सनातन ज्ञान, पुरुष और प्रकृति का मिलन। सनातन एक प्राकृतिक सत्य के भाग 4 में आपका स्वागत है। यह जानकर बहुत प्रशंसा हुई कि हम इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्रोताओं, क्या शिव केवल एक पौराणिक कथा है या ब्रह्मांड का सबसे गहरा विज्ञान? महादेव शिव और पार्वती शक्ति का संबंध वास्तव में ऊर्जा और चेतना, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस के मिलन का चित्रण है। शिव वह अनंत शांत आधार हैं जो शक्ति के बिना निष्क्रिय हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप भी यह दर्शाता है कि शिव पुरुष तत्व और शक्ति स्त्री तत्व एक दूसरे से अलग नहीं हैं। शिव पोटेंशियल एनर्जी वह ऊर्जा जो शांत और संचित है। शक्ति पार्वती काइनेटिक एनर्जी वह ऊर्जा जो सक्रिय और गतिशील है। ज्योतिर्लिंग का सत्य। ज्योतिर्लिंग केवल मानवीय ढांचे नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के वे बिंदु हैं जहां प्राकृतिक चुंबकीय और भूगर्भीय ऊर्जा जियोथर्मल एंड मैग्नेटिक एनर्जी सबसे प्रबल है। ज्योतिर्लिंग मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयंभू सेल्फ मैनिफेस्टेड माने जाते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि वे शुद्ध रूप से प्राकृतिक ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं। रुद्र रूप का सत्य। रुद्र शिव का वह रूप है जो रोदन यानी कष्टों को दूर करता है, लेकिन इनका सीधा संबंध प्रकृति की प्रचंडता से है। वायु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार 11 रुद्र अंतरिक्ष और वायुमंडल की विभिन्न अवस्थाएं हैं। हनुमान जी में बाकी सभी रुद्रों की ऊर्जा समाहित है। बाकी 10 रुद्र ब्रह्मांड के अलग अलग तत्वों अग्नि, वायु, जल आदि को नियंत्रित करते हैं। हनुमान जी में वे सभी शक्तियां एक साथ दिखाई देती हैं। उनमें वायु का वेग, अग्नि का तेज और आकाश की व्यापकता है। रुतं द्राव्यति इति रुद्रः दुखों को पिघलाने वाला। अर्थ जो हमारे कष्टों और अज्ञान को नष्ट कर दे। हनुमान जी को केवल एक अंश नहीं बल्कि एकादश रुद्र 11वां रुद्र कहा गया है। इसका अर्थ है कि वह रुद्र शक्ति का वह स्वरूप है जो पृथ्वी पर साक्षात सगुण फिजिकल फॉर्म रूप में प्रकट हुआ। हनुमान जी के पास वे सभी अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां हैं जो केवल महादेव के पास होती हैं। इसलिए उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है, यानी जिनमें सभी दैवीय गुण और ऊर्जाएं पाई जाती हैं। हनुमान जी चेतना, कॉन्शसनेस और ऊर्जा, एनर्जी का वह मिलन है जिसे हम अपनी आंखों से देख और समझ सकते हैं। उन्हें शंकर सुवन, शंकर के पुत्र अंश और केसरी नंदन दोनों कहा जाता है, जिससे उनकी दैवीय और भौतिक उत्पत्ति का अंतर स्पष्ट हो जाता है। समय का नियंत्रण, भूत, वर्तमान और भविष्य। शिव का त्रिशूल इन तीनों का स्वामी है, यानी वे समय टाइम से परे महाकाल हैं। 3 गुण सत, रज, तम, ये 3 गुण पूरी प्रकृति को चलाते हैं। त्रिशूल का मध्य भाग शाफ्ट वह अक्ष है जो इन तीनों को नियंत्रित करता है। डमरू और अनंत, डमरू का आकार अनंत के प्रतीक जैसा है, जिसे गणित में लेमनिस्केट भी कहते हैं। जब डमरू बजता है तो उसके मन के जिस गति से घूमते हैं वे हवा में अनंत या लिसेजू फिगर, लिसेजस पैटर्न्स जैसी आकृतियां बनाते हैं। यह आकृति दर्शाती है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूपांतरित होती है। जब डमरू, ध्वनि कंपन और त्रिशूल शक्ति नियंत्रण एक साथ होते हैं तो वह प्रलय या महासृजन की स्थिति होती है। जब शांत समुद्र शिव में माता पार्वती शक्ति की ऊर्जा मिलती है तो डमरू की वह कंपन तांडव बन जाती है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पुरानी संरचनाएं टूटती हैं ताकि नई ऊर्जा का जन्म हो सके। सूचना और भाषा का स्रोत। महर्षि पाणिनि जी ने जब भगवान शिव के डमरू की ध्वनि सुनी तो उससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। ये सूत्र ही पूरी संस्कृत भाषा और ध्वन्यात्मक विज्ञान का आधार हैं। यानी डमरू केवल संगीत नहीं बल्कि पूरे ज्ञान और सूचना, इंफॉर्मेशन का स्रोत है। इसीलिए शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह तत्व एलिमेंट है जिसमें पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है और विलीन हो जाता है। शिव को लय या संहार का अधिपति माना गया है। यहाँ संहार का अर्थ केवल अंत नहीं बल्कि पुनरुद्धार, ट्रांसफॉर्मेशन है। जब कोई पुरानी व्यवस्था अपनी उपयोगिता खो देती है तब शिव उसका अंत करते हैं ताकि नई शुरुआत के लिए जगह बन सके।
चंद्रमा और समय। चंद्रमा आकाश में निरंतर घटता और बढ़ता रहता है। शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, जिसका अर्थ है कि महाकाल के रूप में वे समय के चक्र से ऊपर हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने को जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में देखा जाता है। शिव अमृत और मोक्ष के दाता हैं। संतुलन। जहां त्रिशूल शिव की शक्ति, पावर और अधिकार का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा उनकी सौम्यता, पीस और धैर्य का प्रतीक है। गंगा। शिव की जटाओं में गंगा का होना एक महान संतुलन का प्रतीक है। सर्प। भय पर नियंत्रण। सांप को गले में हार की तरह पहनना यह दिखाता है कि शिव ने मृत्यु और डर पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। वे पशुपति हैं। अहंकार का त्याग। सांप जहरीला होता है, लेकिन शिव के साथ वह शांत है। यह संदेश देता है कि यदि हम अपने भीतर के विष, क्रोध, लोभ को नियंत्रित कर लें, तो वे आभूषण बन जाते हैं। भस्म। वैराग्य और विज्ञान। भस्म तब बनती है जब कोई वस्तु पूरी तरह जल जाती है। प्राचीन काल में योगी इसका उपयोग रोम छिद्रों को बंद करने के लिए करते थे, ताकि ठंड या गर्मी से बचाव हो सके। निष्कर्ष। जहां चंद्रमा शीतलता देता है और गंगा शुद्धि, वहीं भस्म वैराग्य और स्थिरता प्रदान करती है। शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह जानकारी न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत मूल्यवान है। तब तक आप स्वस्थ रहें और प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति ही सनातन है, सनातन ही प्रकृति है। बोलिए आदि न अंत। जय सनातन। सनातन ज्ञान। पुरुष और